हाय एवरीवन। मैथ में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हमें समझना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, बट ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज होते हैं, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन पे यूज होते हैं, कहीं के गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर जहाँ कहीं भी मैथमेटिक्स यूज होती है वहाँ पर ये कंसेप्ट लागू होते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हम जानेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स एंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइजर्स क्या होते हैं? डिवाइजर्स वो नंबर होते हैं जो किसी दिए गए नंबर्स को डिवाइड करते हैं। यानी जैसे अपने पास 15 हो गया, 15 को डिवाइड डिवाइड करने वाले 1, 3, 5 एंड 15। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम डिवाइजर्स बोलते हैं। ओके, तो जैसे अपने पास काउंट करने की जब प्रॉब्लम आती है कि इस नंबर के कितने डिवाइजर्स हैं, जैसे छोटे नंबर हो गए जैसे 5, 3, 6, 1, 2, 5, 20। तो वैसे 15 के कितने डिवाइजर्स हैं? 1, 3, 5, 15। तो ऐसे हम गिन के बता सकते हैं। 4 डिवाइजर्स 20 के, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो ऐसे ही छोटे नंबर्स के हम काउंट करके बता सकते हैं। बट अगर हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाएं तो उनके कितने डिवाइजर्स होंगे, यानी नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 7। जैसे एग्जांपल में आ जाए 728, तो आप लोग सोचेंगे क्या होगा, बट आप आसानी से बता सकते हैं इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स 28 होंगे। तो वैसे ही 360 के कितने डिवाइजर्स होंगे? तो यहाँ पर इस फार्मूले से निकाला गया 4 इंटू 3 इंटू 2, जो कि 4 तियां 12 गुणे 2, जो कि आता है 24। यानी 360 के कितने डिवाइजर्स हैं? 24 डिवाइजर। तो ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स का हम कितने डिवाइजर्स होंगे, कितने सम होंगे, आज के इस सेक्शन में हम जानेंगे किसी फार्मूले से। मान लीजिए कोई नंबर है अपने पास जो कि हम उसको एंड डिनोट कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ देर के लिए। इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, इसका यानी जैसे एलसीएम वगैरह हम निकालते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दें, n इज इक्वल टू p1 इंटू ई टू द पावर, मतलब p1 के पावर e1, फिर मल्टीप्लीकेशन में p2 ई टू द पावर e2 इंटू अप टू, ऐसे करके मान लीजिए pk तक जाता है और ये पावर ek तक जाता है। ओके, तो इनका जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होगा इनको हम बोलते हैं टाउ n, इसको डिनोट किया जाता है टाउ n से। और इसका जो फार्मूला होता है, ये जो पावर में होता है, ऐसे लिख देंगे e1 प्लस 1, ओके, इंटू e2 प्लस 1 अप टू e टू द पावर k प्लस 1। फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही अपने पास नंबर आ जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका कैसे क्या हो रहा है। भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अपने पास आ गया, हमने लिया था 728, इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसका जो आएगा, मान लीजिए अपने पास ये 728 दे दिया गया, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिक से करते हैं। बेसिक में जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ है तो 2 से करेंगे, फिर ऐसी आसानी होगी अपन को गिनने में। तो फिर करेंगे तो 8 बार जाएगा, 6, इसके बाद 4, फिर इसके बाद 2, उसके बाद 4, फिर 3, 2, 4, 32, 2, अगन 2, फिर इसके बाद 10, फिर 20, इसके बाद ये लिखा था कुछ 7, फिर उसके बाद 3 इंटू 3, 9, 3, 3, 3। यानी इसके अगर हम पावर में लिख दें सबके मल्टीप्लिकेशन में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3। अरे यहाँ पे थोड़ा कच्चा हो गया, आप लोग इसको सही कर लेना। बट यही आएगा, हमको तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमको पावर निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, तो ये जो पावर में नंबर आ रहा है ना, इसको लिख के +1 कर दो, फिर मल्टीप्लीकेशन कर दो। थोड़ा कलर चेंज कर लें जिससे थोड़ा आसानी होगी। कलर अपना चेंज हो गया। तो यहाँ पे कितना था? 6 प्लस 1, यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू 28। तो 1728 यानी 1728 को कितने नंबर्स हैं जो डिवाइड करते हैं? तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 728 इज इक्वल टू 28। ऐसे ही अपने पास एक नंबर और लेते हैं जो कि है 360, 360 यानी 360। ओके, इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ऊपर हमने करके दिखाया है यहाँ पर, जैसे कि 2 टू द पावर 3
इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। और 5 की पावर मतलब कुछ नहीं था तो हमने बंद कर दिया है, मतलब 5 एक बार था। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। यहाँ पे हमने 3 प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे 2 प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और यही जो नंबर आ गया यही है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे जो हमने नंबर लिया था 360, इसको हमने डिनोट किया n से। फिर यहाँ पे जो प्राइम नंबर है उसको हमने P1 P2 यहाँ पे ऐसे pk तक कर दिया। यानी अगर अपने पास दो नंबर है तो P1 P2, यहाँ पर अगर अपने पास वन नंबर है तो P1 टू द पावर E1, और अगर अपने पास ढेर सारे नंबर हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे और pk तक इसको डिनोट करते जाएंगे। यहाँ पर ऐसा जो लिखा गया है थोड़ा ये समझने में प्रॉब्लम होगी, बट एक जनरलाइज फार्मूला है। जैसे अपने पास बड़े नंबर आ जाएं 65,200, 3,058, ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाएं, इनको हम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर अपने पास एक नंबर आ जाए 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 5, तो इसके आप करके बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये तो हमने पता चल गया कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी कितने हो गए, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो तो होते हैं जिनके फैक्टर में केवल 1 आता है और स्वयं वो नंबर आता है। समझ में आया? जैसे 3, 5, और सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, सोच के बताइएगा। 2, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि 2 प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि 2 इवन भी है। ऐसा लगता है कि प्राइम नंबर केवल ऑड ही होते हैं, बट 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी यूज हो रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, और ऐसी एक नंबर प्राइम नंबर जो कि इवन है वो है 2। ओके, ये हो गया। अब हमने ऐसा जाना नंबर ऑफ डिवाइजर्स, प्राइम नंबर और डिवाइजर्स के कॉन्सेप्ट, बट अगर हमने हमसे पूछ लिया जाए कि ये जो डिवाइजर्स हैं इनका सम क्या होगा, इनको भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि इस फार्मूले से। जैसे अब हमने देखा था 7 टू द पावर 28। ओके, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए थे 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3। ओके, तो यहाँ पे इसका सम क्या होगा, इसका सम ऐसे कुछ करके होगा 1 प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 6। ओके, फिर मल्टीप्लीकेशन में 3 था अपन के पास। थोड़ा कलर चेंज कर लें जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखना है कि नहीं, अच्छा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। कोई बुराई वाली बात नहीं। तो 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे इसका आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, -1 अपॉन 2 -1 इंटू, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 प्लस 1 मतलब 4 -1 अपॉन 3 -1। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 टू द पावर 7 कितना आता है 2, तो 2 टू द पावर 7 कितना आता है, यहाँ पे 128 आता है, और 128 में से एक जाएगा कितना आता है 127 आता है, और यहाँ पे 2 माइनस 1 1 ही हो जाता है, तो 1 ही रखेंगे। ओके, और यहाँ पे 3 टू द पावर 4 कितना आता है 81 आता है आई थिंक, 81 माइनस 1 80, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे कितना आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। यानी जो सम ऑफ डिवाइजर्स है 728 के इतना आ गया 5080। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे सम ऑफ इफ वी हैव n इज इक्वल टू P1 to the power E1 into P2 e to the power E2 plus up to P to the power K into e to the power K, then 1 plus P1 plus P1 square plus P, मतलब ये जो है ना इसको हम एक से इसका पावर बढ़ाते जाएंगे और जहां तक इसका मैक्सिमम पावर है वहां तक सम में कर देंगे, हर एक जो प्राइम है उसके सम में।
ओके, तो यहाँ पर जैसे अपने पास केवल 2 ही प्राइम था, 2 और 3, यहाँ पर हमने इसके पावर बढ़ाते हुए, अब यहाँ पे 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम 2 के पावर 0 अगर कर दें तो ये 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 ऐसे करके होगा, यहाँ पे 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2 ऐसे करके ये हो जाएगा। और ये हो जाता है फार्मूले से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, 2 टू द पावर e1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन e1 p1 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 360 है, इसके हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स। ओके, तो हमने देखा था कि 360 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सिंपलीफाई कर देंगे तो जैसे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप 360 ही पाएंगे। तो यहाँ पे होगा, अब पूछ लेगा सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स को हम सिग्मा एन से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे एन जो है वो 360 है, यहाँ पर सिग्मा 360 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ओके, और 3 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ओके, यहाँ पर 5 टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। यहाँ पर जो फार्मूला यूज हम कर रहे हैं वो वही है कि 1 प्लस p1 प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यन अपने पास p1 p1 है, p2 e2 इंटू p3 e3 अप टू, अगर अपने पास ढेर सारे नंबर हो जाते हैं, मान लीजिए k तक जा रहा है तो k, तो इसका सम ऑफ डिवाइजर सिग्मा n हो जाएगा 1 प्लस p1, अब हमने बताया था कि वही होता है p2 अप टू p1, सॉरी यहाँ पे p1 ही होगा, ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, e1। ओके, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा वो दूसरा नंबर होगा 1 प्लस p2 प्लस p2 स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जानते हैं कि p1 टू द पावर e1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो p1 है और ये जो नंबर है वो e1 तक जा रहा है। ऐसे ही p2 e टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1, ये एक ज्योमेट्रिक फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, हमने जाना नंबर ऑफ डिवाइजर्स और सम ऑफ डिवाइजर्स। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फार्मूलाज और इम्पोर्टेंट ट्रिक के लिए बने रहिए हमारे साथ थिंक विथ लक्ष्मण पे। Thanks for watching. Please share and subscribe for important and interesting concepts in easy way.